अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैड साइंस अकेडमी। बेटा हमारा फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस जा रहा था उसमें चैप्टर नंबर 3 तक हमने काम कंप्लीट कर दिया था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का आगाज़ करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें चैप्टर का नेम है वो क्या है जी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन है, इसकी टाइप्स है। ठीक है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है, इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपने पहले मैट्रिक्स में की हुई है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ से ना डायरेक्ट ही अब एक्सरसाइज पे जाना चाहता हूँ क्योंकि शुरू में कुछ चीज़ें इतनी खास नहीं है जो आपको चाहिए। तो एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है 4.1। ठीक है, इसका बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, कहता है कि अगर आपके पास ना इफ ए इज इक्वल टू, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई के, इसका ऑर्डर क्या है जी 3/4 है। क्या 3/4 मैट्रिक्स है, कह रहा है देन शो दैट आगे उसने ना इसके दो पार्ट लिए हैं। ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा है कि शुरू करें जी I3A इज इक्वल टू ई, यानी कि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें 3/3 का और इसको आप ए के साथ ज़रब दें। ए क्या लेना आपने 3/4 का मैट्रिक्स, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, दोबारा ए ही आता है। ठीक है, तो इसको बेटा देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम ए लिखते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, जनरल मैट्रिक्स लेंगे बेटा। हमारे पास कौन सा लेना है, 3/4, यानी कि 3 रो तो उसमें और 4 कॉलम दो। मैं ऐड कर लेता हूँ जिसमें A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। ठीक है, और ये तीसरी जो A31, A32, A33 और A34। ठीक है, बेटा जो पहला नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ ग्रुप को शो करता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम, 3 2 और 4 कॉलम है। इस तरह बेटा हमारे पास I3 की वैल्यू क्या आती है जी, इनके 3/3 का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना, वो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये बेटा हमारे पास 3/3 का क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ। तो बेटा इसकी हम ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, I3 ये बेटा जरा ध्यान में रखना है, इसका ऑर्डर बड़ा अहम है। अगर I3 पहले लिखा तो इसका मतलब I3 की वैल्यू पहले लिखेंगे, 1 0 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है जी 0 1 0 और 0 0 1, ये I3 की वैल्यू है। आगे ए की वैल्यू क्या है जी, वो लिखें A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, आगे A31, A32, A33, A34 आ गई। ठीक है, अब बेटा सबसे पहले देखना है कि क्या इसकी ज़रा मुमकिन है कि नहीं। ठीक है, कि मैट्रिसेस की बेटा जो प्रोडक्ट होती है ना उसी वक्त मुमकिन होती है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम तो दूसरे के नंबर ऑफ ग्रुप की तादाद के आ जाए सेम। यानी कि अगर हम देखें तो इसके बेटा 3 कॉलम है, इसकी 3 कतारें हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है पहले के और दूसरे के नंबर ऑफ रो जो है वो सेम है, तो ज़रब इसकी क्या है, मुमकिन है। ठीक है, अब बेटा मैं इनको क्या करता हूँ जी, ज़रब देता हूँ, ज़रा देखिएगा बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले ज़रब दें, इसको बेटा 1 खाएगा A11 के साथ ज़रब, तो क्या आ जाएगा A11। अब बेटा 0 जब खाएगा ना A21 के साथ ज़रब, तो यहाँ क्या आ जाएगा इसका 0। इस तरह बेटा ये 0 जब A31 के साथ ज़रब खाएगा तो क्या आ जाएगा 0। जब बेटा ये पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो जाए फिर थोड़ी सी स्पेस लेके आगे जाएंगे, इसी रो को इस कॉलम के साथ रखेंगे। बेटा A1 जो है A11 के साथ रखेगा तो क्या आ जाएगा A12, ये 0 बेटा इसके साथ रखेगा तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह बेटा ये इसके साथ रखेगा तो क्या आ जाएगा 0। अब फिर बेटा दूसरा कॉलम भी खत्म हो गया है, अब फिर थोड़ी सी स्पेस दें, इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ रखें। फर्स्ट एलिमेंट बेटा फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 बेटा इसके साथ रखेगा 0, इस तरह ये 0 इसके साथ रखेगा तो 0। ठीक है, थर्ड कॉलम भी खत्म हो गया, फोर्थ कॉलम के साथ बेटा इसको ज़रा देते हैं। देखो
1 को बेटा A14 के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा A14, अगले दोनों बेटा इसके भी क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ये बेटा हमने फर्स्ट रो को अगले चारों कॉलम के साथ ज़रब दे दी। इसी तरह बेटा हमने क्या करना है, हर रो को हर कॉलम के साथ ज़रब देंगे। देखें बेटा 0 ज़रब A11 क्या आ जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय A21 A21, 0 मल्टीप्लाई बाय 31 तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा इसको इस कॉलम के साथ ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 0 जमा A22 जमा 0। ठीक है, मतलब कि दरमियान वाला एलिमेंट अब बच जाएगा, पहला राशि क्या आएगा 0 आता जाएगा A23 जमा 0। इसी तरह इधर 0 जमा A24 जमा 0 आएगा। बेटा जब इसको जरा देखें, पहले 2 0 है, पहले वाले 2 0 हो जाएंगे, 0 जमा 0, लास्ट वाला बच जाया करेगा A31। ठीक है, इस तरह बेटा इधर भी ये पहले 2 0 ज़रब खा के और लास्ट वाला A32 बच जाएगा। ये बेटा पहला भी 0, दूसरा भी 0, लास्ट वाला बच जाएगा A33। बेटा ये भी पहले 2 0, लास्ट वाला बच जाएगा A34। अब बेटा जब इनको हम जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखें जरा गौर करें, A11 जमा 0 तो बेटा ये A11 आ जाएगा, यहाँ से A1 ये A13 ये A14 आ जाएगा। ठीक है, इधर क्या जा रहा है हमारे पास I3 ये बेटा A21 A22 आ गया, A23 A24 A31 A32 A33 और A34 आ गया। अब बेटा अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऊपर हमने लेट की ये की वैल्यू नहीं आ गई, बस बेटा ये फिर साबित हो गया I3A इक्वल टू T। ये बेटा इसका क्या आ जाएगा, ठीक है, यही हमें साबित करना है। इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 है, वो देखते हैं जरा। पार्ट नंबर 2 में बेटा क्या कह रहा है कि वो कहता है जी AI4 इज इक्वल टू A पार्ट नंबर 2 है इसी का, AI4 इज इक्वल टू A, यानी कि अब हमने A को पहले रखना है, I4 को बाद में। अब बेटा A की वैल्यू तो हमने पहले लेट की हुई है, ठीक है, उसी को यूज करेंगे। I4 क्या आ जाएगा 4/4 का मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, राइट हैंड साइड ना बेटा AI4 गौर करना है बेटा। A की वैल्यू लिखें क्या हमारे पास है, लिखी हुई है A की वैल्यू क्या हमारे पास है, ये 3/4 का मैट्रिक्स था, A11 था, A12 था, A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया, जो हमने पहले पीछे लेट किया हुआ मैट्रिक्स जिसने ये कहा हमें 3/4 का, वो ये आता है। अब बेटा I4 का मतलब क्या है, 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ये क्या है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, यहाँ बेटा 0 0 0, ये क्या आ जाएगा 1 बेटा ये I4 आ जाएगा 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ बेटा चेक करें कि इसकी जरा मुमकिन है नहीं, बेटे का बेटा नंबर ऑफ क्या चेक करने हैं, कॉलम, दूसरे के नंबर ऑफ रो। तो बेटा इसके पहले 4 कॉलम है, इसकी 4 रो है, इसका मतलब जरा मुमकिन है, ठीक है, प्रोडक्ट हो सकती है। तो बेटा इसको जरा देखते हैं अब हम, देखें जरा बेटा फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ रख A11 बेटा 1 के साथ रख है A11, आगे बेटा A12 0 के साथ रख है, ये भी 0, ये बेटा इसके साथ रख है, ये भी 0 हो जाएगा, ये इसके साथ रख है, ये भी क्या आ जाएगा 0। इस तरह बेटा इसको लेकर इसके साथ रख देंगे तो A11 बेटा 0 के साथ रख आएगा तो ये 0, A12 बेटा इसके साथ रख आएगा तो A12, और अगले दोनों बेटा क्या आ जाएंगे 0, क्योंकि ये 0 है, ये भी 0 हो जाएगा, इसके साथ रखा गया, ये भी इसके साथ रखा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसी रो को इस कॉलम के साथ रख देंगे तो बेटा पहले 2 क्या आ जाएंगे 0, ये भी 0 इसके साथ रखा गया, ये भी इसके साथ रखा गया 0, अब ये बात प्लस A13, ठीक हो गया, प्लस लास्ट वाला बेटा 0 हो जाएगा इसके साथ रखा। अब बेटा थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे जाए, चौथा कॉलम भी है, थोड़ा सी आगे चले जाएंगे लाइन से, तो यहाँ से बेटा पहले 3 0 हो जाएंगे, क्योंकि पहले 3 एलिमेंट क्या है 0 है, लास्ट वाला क्या बचेगा प्लस A31 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा इसी रो को इस कॉलम के साथ रख दें तो पहले क्या आ जाएगा A21, अगले बेटा तीनों 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0, इधर से बेटा क्या बचेगा, पहला 0 हो जाएगा, 0 के साथ रख आगे दूसरा बचेगा जमा A23, अगले दोनों बेटा फिर क्या आ जाएगा 0। इस तरह बेटा इधर आ जाएगा पहले 2 0, अगला A23 वाला बचेगा जमा 0, ठीक हो गया।
इस तरह बेटा अगले जो है वो क्या आ जाएंगे, पहले 3 0 जमा ए 3 4, इधर एक जमा 0 और एक 0 और ऐड होगा। ठीक है बेटा, आप इसी थर्ड कॉलम को लेते हैं तो इनके चारों के साथ आगे जरा देते हैं। बेटा क्या आ जाएगा, ए 3 1 बचेगा जमा बेटा अगले तीनों ही 0 0 जमा 0 आ जाएगा। अब बेटा अगर हम इसको जरूर दें इसके साथ पहले वाला 0, ये दूसरा बचेगा ए 3 2, अगले दोनों क्या आ जाएंगे 0। इस तरह बेटा जब इसके साथ रख देंगे पहले 2 0, तो क्या बचेगा ए 3 3 और जमा 0। आगे बेटा पहले 3 0, ठीक है, लास्ट वाला बचेगा ए 3 4, यह बेटा ए 2 होगा। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, इन चारों को वैल्यू जो है इनको जमा कर लें जरा। बेटा देखें ए 1 1 बचेगा जमा हो गया, यहाँ से ए 1 2 बचेगा, यहाँ से ए 1 3, ये ए 1 2, ये ए 2 1 आ जाएगा, ए 2 2 आ जाएगा, ए 2 3 आ गया, ए 2 4 आ गया, ए 3 1, ए 3 2, ए 3 3 और ये ए 3 4 आ। बेटा अगर हम देखें तो ये हमारे पास साबित नहीं होगा कि ए आई 4 इज इक्वल टू, ये बेटा किसकी वैल्यू आ गया, ए की। ये बेटा हमें साबित करना था कि ए आई 4 इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 2 है, तो कह रहा है कि इफ अगर पता आपके पास हो ए इज इक्वल टू जी 0 -1 2 है और 3 2 1 है और -1 0 4। ठीक है, इसके साथ ही बी की वैल्यू भी दी हुई है। बी की वैल्यू क्या है जी 2 1 -1 1 2 4 और -1 2 1, ये बी की वैल्यू दी है। और सी इक्वल टू क्या है जी, सी की वैल्यू भी दी हुई है 1 0 -2 है, -1 5 0 है और 3 4 -1। ठीक है, ये वैल्यू दी है। अब इसके डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं, जैसे पहले पार्ट में वो कह रहा है कि फाइंड करें ए माइनस बी। ये बेटा बिल्कुल ही आसान से सवाल है बच्चों वाले। देखें बेटा हमें ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी। मेरा सबसे पहले आप ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या हमारे पास है 0 -1 2 3 2 1 आ गया और -1 0 4 आ गया। ठीक है, आगे बेटा माइनस लगाएं। बी की वैल्यू क्या है जी 2 1 -1 और 1 2 4 आ जाएगा, -1 2 1, ये बेटा वैल्यू है। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। देखें जरा बेटा 0 -2 आ जाएगा, -1 और ये -1 2 माइनस बेटा ये क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस ये और ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बेटा 3 क्या आ जाएगा, आगे बेटा क्या हमारे पास 3 -1 और 2 -2 आ जाएगा, तो बेटा 1 -4 आ गया। इस तरह बेटा -1 इंटू माइनस माइनस प्लस -1 प्लस 1, ये 0 -2 आ जाएगा बेटा, ये 4 -1 आ गया। ठीक है, ये बेटा हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, देखिए 0 -2 करेंगे बेटा -2 आ जाएगा, -1 -1 -2 2 + 1 3 3 -1 करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, 2 -2 बेटा क्या आ जाएगा 0, 1 - 4 करेंगे तो -3, तो -1 + 1 बेटा क्या आ जाएगा 0, 0 -2 करेंगे बेटा -2, 4 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये बेटा हमारा इसके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इसके बाद बेटा इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें क्या फाइंड करना हमने जी बी माइनस है सी फाइंड करना। ठीक है, बेटा बी की वैल्यू लगाएं सबसे पहले। बी की वैल्यू क्या हमें दी गई है जी 2 है 1 है, ठीक है, -1, इसके बाद बेटा 1 2, ठीक है, 4 है और -1 2 1। ये बेटा बी की वैल्यू लगा दिया गया माइनस सी की वैल्यू पुट करें 1 0 -2 है, -1 5 0 है, ठीक है, इसके साथ 3 4 -1। ठीक है, अब बेटा हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको देखो जरा, तो ये डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं जरा। 2 -1 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 -0 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 1,
माइनस वन इंटू बेटा ये माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा, तो टू माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बेटा माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस, तो वन प्लस वन क्या आ जाएगा हमारे पास है टू आ जाएगा, टू माइनस फाइव ये क्या आ जाएगा माइनस का थ्री आ जाएगा, फोर माइनस जीरो करेंगे तो बेटा ये फोर ही आ जाएगा, माइनस वन इंटू बेटा माइनस थ्री ये माइनस का फोर, ठीक है, ये माइनस थ्री, ठीक है। इस तरह बेटा हमारे पास आगे क्या है कि टू माइनस फोर, ये बेटा माइनस का टू आ जाएगा, वन माइनस वन ये बेटा प्लस वन हो जाएगा, वन प्लस वन बेटा टू, ये हमारे पास इसका क्या है फाइनल है आंसर। इसी का बेटा पार्ट नंबर 3 है, कह रहा है कि फाइंड करें ए माइनस बी, ठीक है, माइनस है सी, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास ए माइनस बी ये निकालेंगे, पहले ब्रैकेट काट करेंगे फिर ये, तो बेटा अगर आप गौर करें पीछे सबसे पहले हमें ए माइनस बी निकालना होगा, ये देखो जरा बेटा यही वैल्यू हम उधर यूज कर लेते हैं, ये क्या आ रहा है माइनस टू थ्री है, ठीक है, ये लगाया जरा माइनस टू थ्री, इसकी वैल्यू क्या है, ये आंसर है हमारे पास माइनस टू थ्री, ये बेटा ए माइनस बी की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ जो हल करके आंसर आ रहा है, टू जीरो माइनस थ्री है, इसके बाद बेटा क्या है जीरो माइनस टू और थ्री है, जीरो माइनस टू और थ्री, जीरो माइनस टू और थ्री, ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है जी ए माइनस बी की। इसके बाद बेटा हमारे पास सी की वैल्यू क्या है जी, वो जरा देख लेते हैं, सी की वैल्यू बेटा हमारे पास है जी, देखें जरा ये सी की वैल्यू लिखने जरा क्या है, सी है जी हमारे पास वन जीरो माइनस टू माइनस वन फाइव जीरो, ठीक है, इसके बाद क्या है थ्री फोर माइनस, ये बेटा सी की वैल्यू है। अब बेटा हम क्या करते हैं जी इन दोनों को हल कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखें जरा देखें इसको बेटा ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, बेटा ए माइनस बी का आंसर हमने निकाला हुआ, पीछे भी ये लिखा हुआ मैंने लिख लिया इधर माइनस टू थ्री और टू जीरो माइनस सी, और ये बेटा जीरो माइनस टू थ्री आ जाएगा, ठीक है, और बेटा माइनस करना है किसको, ये वाली रकम सी की वन जीरो माइनस टू है माइनस वन फाइव जीरो और थ्री फोर माइनस, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को हल करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर देखिए जरा बेटा माइनस टू इंटू माइनस वन करेंगे तो माइनस का थ्री आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस जीरो करेंगे तो बेटा माइनस टू ही रहेगा, थ्री माइनस माइनस बेटा प्लस थ्री प्लस टू कितना आ जाएगा बेटा फाइव आ जाएगा हमारे पास, इसके बाद बेटा टू माइनस माइनस प्लस टू प्लस वन कितना आ जाएगा थ्री, जीरो माइनस फाइव, तो ये बेटा माइनस फाइव आ जाएगा, ठीक है, माइनस थ्री इंटू माइनस जीरो करेंगे तो माइनस का थ्री ही रहेगा, ये जीरो माइनस थ्री करेंगे तो बेटा माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस टू इंटू माइनस फोर माइनस का सिक्स, तो बेटा थ्री माइनस माइनस प्लस वन, तो थ्री प्लस वन करेंगे तो फोर, ये बेटा हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी का फाइनल आंसर आ गया। इसी का बेटा पार्ट नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहा है फाइंड करेंगे ए माइनस इंटू बी माइनस सी। अब बेटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास बी माइनस सी का आंसर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, बी माइनस सी, इसकी बेटा वैल्यू हमने पीछे निकाली है, ये वाली देखें वन 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 है, ये वैल्यू देख लेते हैं बी माइनस सी की, देखें जरा वन 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 है, इसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है टू माइनस थ्री फोर और माइनस फोर माइनस टू और लास्ट पे क्या है टू है, ये बेटा हमारे पास किसका आंसर बी माइनस सी का। अब बेटा हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ ए की वैल्यू बेटा इधर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको बेटा हम लिखते हैं कि ए माइनस इंटू बी माइनस सी, बेटा ए की वैल्यू क्या है पहले वो लिखते हैं, ए की वैल्यू है जो हमारे पास बेटा जीरो माइनस वन टू है, ठीक है, थ्री टू वन है और माइनस वन जीरो फोर है, आगे बेटा माइनस कर लेते हैं, ये बी माइनस सी है, आगे इसकी वैल्यू लगाएं वन 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 आ गया, टू माइनस थ्री फोर आ गया, माइनस फोर माइनस टू और ये वन, ठीक हो गया। बेटा इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो बेटा जीरो माइनस वन करेंगे बेटा माइनस वन इंटू माइनस वन बेटा ये क्या आ जाएगा माइनस का टू, तो टू माइनस वन करेंगे तो बेटा प्लस का वन आ जाएगा, ठीक है, थ्री माइनस टू ये बेटा प्लस का वन, टू
तो बेटा माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5। अब बेटा 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, -1 और ये बेटा माइनस माइनस प्लस 4, 4 माइनस 1 करेंगे तो बेटा 3, 0 बेटा माइनस माइनस प्लस 2, 0 प्लस 2 आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ ए इज इक्वल टू ए होता 2 ए होता 1 माइनस ए होता है और बी की वैल्यू बेटा हमें क्या दी गई है माइनस ए होता है, ठीक है, 1 2 ए होता, ठीक है, इसके साथ क्या जी फिर 1 और साथ बेटा सी की वैल्यू हमें दी गई है, सी इज इक्वल टू क्या है जी 2 ए होता 1 माइनस ए होता है, इधर भी क्या है प्लस का ए, ठीक है। बेटा इसके डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं। पहले पार्ट में वो कह रहा है कि साबित करें कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मैट्रिक्स में इसको चेक करना है, ठीक है। बेटा सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है ए बी इंटू सी है, ठीक है। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं जी ए बी निकाल लेते हैं, ए बी का जो आंसर आएगा उसे सी के साथ बाद में ज़रा दें, ठीक है। अब बेटा ए बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है जी ए होता 2 ए होता लगाए, ठीक है, ये ऊपर लिखी हुई है सारी वैल्यू, ठीक है, और 1 माइनस ए होता है और बेटा साथ की इसकी वैल्यू है जी डी की, डी की वैल्यू क्या है जी माइनस ए होता 1 है, ठीक है, 2 ए होता है और 1, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम ये ए बी फाइंड करते हैं, ए बी फाइंड करके बाद में सी की वैल्यू लगा देखिए जरा बेटा इनको जरा देखते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बेटा ए होता जरा माइनस ए होता करेंगे तो माइनस ए होता का क्या आ जाएगा स्केयर, 2 ए होता जरा 2 ए होता बेटा 4 ए होता का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक होगा। अच्छा बेटा इसी रो के इस कॉलम के साथ रख देंगे, ए होता जरा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा ए होता 2 ए होता जरा 1 करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2 ए होता आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास सेकंड रो को उठाएंगे, इसके साथ रख देंगे तो बेटा 1 जरा माइनस ए होता किया तो माइनस का ए होता, माइनस ए होता जरा 2 ए होता करेंगे तो माइनस 2 ए होता का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ठीक होगा। इस तरह बेटा इसी रो के इस कॉलम के साथ रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ए होता, ये बेटा हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, ए बी की। इसको बेटा अब हम सॉल्व करते हैं, जरा थोड़ा सा देखें जरा। बेटा ए होता स्केयर की वैल्यू क्या आती है -1, तो माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 आ जाएगा, तो बेटा 2 ए होता प्लस ए होता करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ए होता आ जाएगा। इस तरह बेटा ये माइनस ए होता तो -2 इंटू ए होता स्केयर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी -1 और ये 1 माइनस ए होता वैसे। यहाँ से बेटा अब हमारे पास क्या आ जाएगा जरा देखें, माइनस माइनस प्लस 1 और ये -4 यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 4 आ जाएगा, ये 3 ए होता, इधर से बेटा माइनस ए होता प्लस 2 और ये 1 माइनस ए होता आ जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं देखें जरा, ये क्या बन जाएगा -3 3 ए होता, ये 2 माइनस ए होता आ जाएगा और ये 1 माइनस ए होता आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है ए बी की। अब हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड में ए बी इंटू सी, तो बेटा अब इसकी वैल्यू लगा लेते हैं जरा देखो, ये हमारे पास आ जाएगा जी ए बी इंटू सी, तो बेटा ए बी की वैल्यू अपने हमने अभी निकाली, पहले वो लिखाएं -3 3 ए होता है, ठीक है, 2 माइनस ए होता है, ठीक है, और 1 माइनस ए होता है। इसके साथ बेटा सी की वैल्यू जरा लगाएं, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी देखें जरा 2 ए होता 1 माइनस ए होता और ये प्लस का ए होता, ये बेटा हमारे पास सी की वैल्यू है। अब बेटा हमें इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास ए बी इंटू सी का आंसर आ जाएगा। बेटा देखें जरा इनको ज़रा देते हैं, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 2 होता, 3 2 बार बेटा क्या आ जाएगा -6 ए होता। अब बेटा इसको इसके साथ रख देंगे, ये क्या आ जाएगा -3 होता, ए होता के साथ रख आएगा तो 3 ए होता का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह बेटा इसी रो को इस कॉलम के साथ रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा -3 और 3 ए होता जरा 3 ए होता करेंगे तो बेटा ये प्लस 3 ए होता का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बेटा इस रो को
इस कारण के साथ रख देंगे 2 योटा बेटा जब इसके साथ रख आएगा -2 माइनस योटा 2 योटा का दो बार बेटा 4 योटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह बेटा ये माइनस योटा जब इसके साथ रख आएगा तो -2 योटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आगे बेटा प्लस लगाएं, आगे इसको इसके साथ रख देंगे, सेकंड वाले एलिमेंट के साथ रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, योटा जब 1 करेंगे तो ये माइनस योटा आ जाएगा, ठीक है। और साथ माइनस माइनस प्लस योटा का क्या आ जाएगा जी, हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बेटा इस रो को लेकर इस कॉलम के साथ जब देते हैं तो बेटा 2 माइनस योटा को जब देंगे जब 1 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस योटा, यानी कि 1 को जब देंगे 2 के साथ 2 माइनस 1 को माइनस योटा के साथ रखी तो माइनस योटा। अब बेटा इसको इसके साथ जब देंगे तो क्या आ जाएगा, योटा जब 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का योटा। अब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस योटा जब योटा करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा, योटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब बेटा यहाँ से अगर हम गौर करें ये माइनस का योटा ये प्लस का योटा क्या कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, ये -6 योटा और ये बेटा -3 इंटू -1 आ जाएगा। ये -3 प्लस 3 इंटू योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इस तरह बेटा इधर आ जाएगा हम तो ये 4 योटा -2 इंटू -1 आ गया, ये माइनस योटा ये बेटा -1 आ गया, ये क्या रहेगा 2 माइनस इंटू -1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, देखिए जरा माइनस ये माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6 योटा, इसकी बेटा राइट हैंड साइड देखें तो ये क्या आ जाएगा -3 और ये भी -3 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये बेटा 4 योटा माइनस योटा किया 3 योटा आ गया हमारे पास, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। ये बेटा माइनस माइनस +1 2 +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा AB इंटू C इज इक्वल टू 3 माइनस 6 योटा -6 3 योटा +1 और 3। अब बेटा हम इसी सवाल की राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, वो देख सकते हैं जी A इंटू BC, ठीक है। ये हमारे पास क्या था AB इंटू C, अब हमने क्या करना है जी A इंटू BC, इसका मतलब क्या है कि पहले आप BC को जरा देंगे बाद में A को जरा देंगे। सबसे पहले बेटा हम BC निकाल लेते हैं, देखें BC बेटा B की वैल्यू लगाएं, सबसे पहले B की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -1 सॉरी माइनस A होता है, माइनस A होता 1 है, इसके बाद 2A होता है, ठीक है, और 1 है। और बेटा C की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 2A होता 1 माइनस A होता और प्लस का A होता है। तो बेटा सबसे पहले इन दोनों को जरा देखते हैं, देखें जरा माइनस A होता जरा 2A होता करेंगे -2A होता स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। -A होता सॉरी आगे इसके साथ पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ ये -A होता आ जाएगा, -A होता जरा 1 करेंगे -A होता 1 तरफ A होता करेंगे तो प्लस का A होता आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से अगर हम इसको जरूरत देंगे तो क्या आ जाएगा 4 योटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये बेटा 1 माइनस योटा के साथ रख आएगा तो माइनस का योटा आ जाएगा। 2 योटा को बेटा 1 के साथ रखिए तो 2 योटा, 1 को योटा के साथ रखिए तो प्लस 1 योटा आ जाएगा। यहाँ से बेटा ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जरा मूव करें, ये योटा की वैल्यू -1 ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस योटा आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 0, इनको हल करेंगे 4 योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि -4 माइनस A होता, ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास B होता। ये किसका आंसर हमारे पास आ गया BC का। अब बेटा हमारे पास जो BC का आंसर आ गया है इसको हमें जरा देखना है, राइट हैंड साइड इसमें है क्या पूरा A इंटू BC है, ठीक है। तो बेटा A की वैल्यू लगाएं आप क्या है, ठीक है, BC की वैल्यू तो हमें दिख रही है, A की वैल्यू है जी हमारे पास 1 सॉरी A होता 2 होता है, इसके साथ 1 है और माइनस A होता है, ये A की वैल्यू है। और BC का हमारे पास आंसर क्या है 2 माइनस B होता, इधर क्या था 0 -4 माइनस B होता और साथ 3 होता है, ठीक है। अब बेटा इन दोनों का हमें जरा देनी है तो हमारे पास देखते हैं अगर राइट हैंड साइड वाला आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर आता है कि नहीं आता, देखिए जरा बेटा
टू माइनस एयोटा के साथ रख देंगे एयोटा को, तो ये बेटा टू एयोटा, और ये बेटा क्या आ जाएगा माइनस एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, टू को एयोटा के साथ रख दी टू एयोटा, एयोटा को एयोटा के साथ रख दी एयोटा स्क्वायर, आगे बेटा टू एयोटा को देंगे -4 के साथ रख, 4 2 बार 8 एयोटा, ये बेटा क्या आ जाएगा -2 एयोटा का स्क्वायर। तो बेटा इस रो को इसका आने के साथ एयोटा रख 0 किया तो क्या आ गया 0, 2 एयोटा को 3 एयोटा के साथ रख दी तो 6 एयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इस रो को इसका आने के साथ ठीक है 2 माइनस एयोटा आ जाएगा पहले। ठीक है बेटा इसको देंगे इसके साथ रख, सेकंड वाले के साथ ये माइनस माइनस प्लस 4 एयोटा और माइनस माइनस प्लस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 तरफ 0 करेंगे 0 और माइनस एयोटा तरफ 3 करेंगे तो -3 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। यहाँ से अगर देखें तो -8 एयोटा प्लस 2 एयोटा, ये -6 एयोटा आ जाएगा हमारे पास। ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो माइनस इंटू -1 -2 इंटू -1, ठीक है, और 6 इंटू -1 आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 एयोटा माइनस एयोटा की यार क्या आ जाएगा 3 एयोटा और प्लस 2 माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये बेटा हमारे पास -3 इंटू -1। फाइनल आंसर क्या बन जाएगा जिसका हमारे पास ये बेटा माइनस माइनस प्लस 2 और ये +1, ये आ जाएगा 3 माइनस 6 एयोटा और ये -6, इधर से क्या आ जाएगा जी 1 प्लस 3 एयोटा और ये अकेला ही 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था जी, ये भी देख लेते हैं 3 माइनस 6 एयोटा। ठीक है, ये देखो बेटा 3 माइनस 6 एयोटा, इस तरह दूसरा क्या था देखो बेटा -6, ये भी -6, 1 प्लस 3 होता 1 प्लस 3 होता और आगे -3 है, ये 3 है। ठीक है, तो बेटा ये साबित होगा कि ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ठीक है, ये बेटा लेफ्ट हैंड साइड की आगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बेटा हम इसका इसी का बेटा पार्ट नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी जमा ए सी। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाइंड करना है हमें, ए इंटू बी प्लस सी। सबसे पहले बेटा देखें जरा बी प्लस सी निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास बेटा माइनस एयोटा 1 है। ठीक है, इसके बाद 2 एयोटा है और 1 है प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है जी लेफ्ट हैंड साइड ही ना ए इंटू बी प्लस सी, तो सी की वैल्यू है जी हमारे पास 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा और साथ क्या जिसके एयोटा प्लस है। देखो इन दोनों को बेटा जमा करते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या आंसर आता है। माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा करेंगे तो प्लस का एयोटा, 1 प्लस 1 किया 2 आ गया, 2 माइनस एयोटा करेंगे तो एयोटा, 1 प्लस एयोटा तो ये 1 प्लस एयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया किसका बी प्लस सी का। ठीक है, अब बेटा हमने जरा देनी किसके साथ इसको ए को, ए इंटू बी प्लस सी। बस सबसे पहले ए की वैल्यू लगाते हैं। ए की वैल्यू क्या है जी एयोटा 2 एयोटा है। ठीक है, और 1 माइनस एयोटा, इसके साथ बेटा बी जमा सी का आंसर क्या है ये एयोटा 2 एयोटा 1 प्लस एयोटा। ठीक है, इनको बेटा जरा देते हैं, आप देखें आंसर क्या आता है। द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एयोटा जरा एयोटा किया, एयोटा का स्क्वायर 2 एयोटा को बेटा इसके साथ रखी तो ये 2 एयोटा का क्या आ गया स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह बेटा इस रो को इस कॉलम के साथ ये 2 एयोटा और इसके साथ रख देंगे तो प्लस 2 एयोटा आ जाएगा बेटा पहले। ठीक है, और ये 2 एयोटा एयोटा के साथ रखाएगा तो 2 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये एयोटा से रखाएगा 1 के साथ क्या आ जाएगा एयोटा, माइनस एयोटा तरफ एयोटा करेंगे तो बेटा ये माइनस एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 तरफ 2 करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, माइनस एयोटा को तरफ देंगे बेटा -1 के साथ तो माइनस एयोटा, माइनस माइनस प्लस माइनस और एयोटा तरफ एयोटा एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा जरा सॉल्व करें,
ये बेटा क्या आ जाएगा, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और ये भी बेटा -2, यानी कि -1 और ये -2 हो जाएगा एयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे तो ये बेटा 2 × 2 4 एयोटा प्लस 2 × -1 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा क्या आ जाएगा, एयोटा माइनस इंटू -1, ये बेटा हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस एयोटा माइनस इंटू -1 आ जाएगा। तो बेटा फाइनल आंसर लिखते हैं, देखो जरा ये -3 आ जाएगा, ये 4 एयोटा -2 आ गया, ये 1 प्लस एयोटा आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा -1 2 + 1 3 माइनस एयोटा। ये बेटा हमारे पास आंसर आया जिसका ए इंटू बी प्लस सी है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की राइट हैंड साइड है, वो क्या है जी हमारे पास ए बी जमा ए सी। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमें ए बी निकालना, तो ए बी का बेटा हमने पहले इसका जो पहला पार्ट है इसमें सॉल्व किया था, वहीं से हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, ए बी की बेटा वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया होगा। ठीक है, ए बी का बेटा हमने आंसर निकाला था क्या, देखो जरा, ए बी का आंसर बेटा हमारा आया था जी -3, ठीक है, 3 एयोटा और साथ 2 माइनस एयोटा था और साथ 1 माइनस ए। ठीक है, ये बेटा हमारे पास किसका आंसर था, ए बी का था। ठीक है, अब हम दूसरा हमें क्या चाहिए, ए सी। ठीक है बेटा, ए सी को हम फाइंड कर लेते हैं, ए सी। ठीक है बेटा, ए की वैल्यू लगाते हैं सबसे पहले, यहाँ से बेटा अगर देखें तो ए की वैल्यू क्या है कि हमारे पास, ए की वैल्यू है जी एयोटा 2 एयोटा है। ठीक है, 1 माइनस एयोटा। ठीक है, साथ किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा और एयोटा। अब बेटा इन दोनों को पहले ज़रा दे लेते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं एयोटा 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा है, 2 एयोटा 1 माइनस एयोटा प्लस एयोटा। अब बेटा ए सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जब ए सी की वैल्यू आ जाएगी तो हम इन दोनों को तरफ दे देंगे। ठीक है, तो जमा कर दें। अब बेटा 2 एयोटा को एयोटा के साथ रख दी, 2 एयोटा का स्क्वायर आ गया, 2 एयोटा को माइनस एयोटा के साथ रख दी तो -2 एयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह बेटा एयोटा को 1 के साथ रख देंगे तो एयोटा आ जाएगा, 2 एयोटा को एयोटा के साथ रख देंगे तो 2 एयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बेटा 1 × 2 एयोटा, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 एयोटा माइनस एयोटा सिर्फ माइनस एयोटा माइनस माइनस प्लस एयोटा का स्क्वायर, 1 × 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर। इसको बेटा जरा सॉल्व करें, ये क्या बन जाएगा, ये 2 एयोटा बेटा स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का कैंसिल होगी, क्या आ जाएगा 0। ये बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एयोटा -2 आ जाएगा। ठीक है ना, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता दी तो -2 हो जाएगा। ये बेटा क्या आ जाएगा 2 एयोटा -1, यहाँ से बेटा ये एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1, यानी कि ये 2 आंसर आ गया हमारे पास। ये बेटा किसका वैल्यू आ गई, ए सी। हमें फाइंड क्या करना है जी, ए बी जमा ए सी। ठीक है, तो बेटा ए बी का आंसर क्या आया था हमारे पास, -3 3 एयोटा 2 माइनस एयोटा 1 माइनस एयोटा। ठीक है, अब बेटा जमा करें ए सी की वैल्यू क्या है बेटा, यही वाली 0 एयोटा -2 है। ठीक है, 2 एयोटा -1 है और लास्ट पे क्या है जी 2 है। तो बेटा इन दोनों को हम क्या करते हैं जी, ऐड कर लेते हैं, फिर देखते हैं हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आता है या नहीं आता। देखते हैं बेटा, पहले एलिमेंट पहले में जमा होगा, -3 + 0, ये बेटा -3 ही आ गया, 3 एयोटा और ये बेटा एयोटा इसके साथ एक ही है, ये कितना हो जाएगा 4 एयोटा साथ -2 जैसे ही आ गया। ठीक है, अब बेटा ये 2 -1 करेंगे 1 माइनस एयोटा बेटा प्लस एयोटा करेंगे तो प्लस एयोटा, ये बेटा 1 + 2 3 माइनस एयोटा आ गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी जमा ए सी का आंसर। अब बेटा देखते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आंसर बराबर आया नहीं। बेटा देखिए -3 इधर भी पहला एलिमेंट -3 4 ए होता -2 ये भी ठीक है, 1 + ए होता और 3 - ए होता। बेटा ये दोनों आंसर हमारे सेम आ जाते हैं, फिर हम कह सकते हैं ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी जमा बी सी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। देखिए बेटा हम
का ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे हल कर लेंगे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ध्यान दिया है, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।